हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो कुछ अलग हट के टॉपिक पे है। ये हमने बचपन से ही एक मेरा शौक़ था कि जरबेरा का जो प्लांट्स है वो लगाया जाए, और चूँकि प्लांट्स की वैरायटी ये सब की सारी चीज़ें जानकारी हमको नहीं होने के कारण ये हमने आज तक कभी वीडियो जरबेरा पे दिया नहीं। गुलाब से ज़्यादा शौक़ मेरा जरबेरा का था, और हमने जो प्लांट्स मंगाया है वो मुखर्जी हॉर्टिकल्चर करके एक नर्सरी है। एक हमारे फ्रेंड थे जिन्होंने मुझे नंबर दिया, और उसके बाद जो है हमने ऑर्डर किया। ये लाइव प्लांट्स करके था, ये मुखर्जी हॉर्टिकल्चर, इनका नंबर भी आप ले सकते हैं। और ये श्री मारुति से आया, और पहली बार कलकत्ता से प्लांट्स जो है ये 20 अगस्त को वहाँ से चला, और 22 तारीख को ही हमारे पास ये प्लांट्स आ गए। इसको कैसे पूरी फीडिंग शेड्यूल हम इसका बताएंगे आने वाले वीडियो में। अभी जो है प्लांट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं और प्लांट्स को दिखाते हैं किस कंडीशन में है, और कौन कौन सी वैरायटी है वो तो हम फ़ोटो लगा देंगे आपको, आप देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ख़ासकर 3 दिन में जो रिसीव हुआ, ये पहली बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि आज तक प्लांट जो है 2 से 3 दिन देखा जाए, तो आज रिसीव हो गया। 20 तारीख को वहाँ से चला था, तो अच्छा लगा सर्विस हमको। पर्सनली तो सर्विस मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये विश्वास नहीं हो रहा। अभी मैं जस्ट इसको ले करके आया हूँ और सोचा कि तुरंत मैं वीडियो दे दूँ। तो इसको अनबॉक्सिंग हम करते हैं, फिर हम दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो है हमारा जरबेरा है, एक्सीलेंट, मतलब जितनी अगर तारीफ़ें हम करें, लग रहा है कि अभी भी तुरंत जो है प्लांट जो है निकल करके आया है। ये इन्होंने जो है नारियल के छिलकों में इन्होंने रूट बॉल्स को डाला था। पैकिंग बहुत अच्छी थी, इसी में पैकिंग किया गया था इसको लपेट के। मतलब इतना अगर लोकल नर्सरी से भी अगर हम ले करके आते हैं तो प्लांट्स इतनी अच्छी नहीं मिलती। इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे, और आप लोग भी कोई सेल नहीं है इसका। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इसका सारी चीज़ों को। इसको सिंडर मीडिया में हम पहली बार लगाएंगे, और प्लास्टिक का पॉट इस्तेमाल करेंगे। कभी भी आप देखिए, एक्चुअली है क्या, कभी पॉट लगाइएगा, रोज़ हो चाहे जरबेरा हो, फीडिंग जो है लगभग मिलता जुलता ही होता है। प्लास्टिक पॉट में लगाइएगा तो होल कर दीजिएगा। मेरे पास मिट्टी का गमला मात्र एक ही बचा है, इसमें तो एक लगाएंगे ही लगाएंगे, और अपडेट भी टाइम टाइम से हम देते रहेंगे। और दूसरा चीज़, 6 इंची 4 इंची प्लास्टिक के पॉट लेकर उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। कैसे लगाना है, क्या बारीकियाँ रखनी है, वही हम बताएँगे। और सारी चीज़ जो है ऐसे हम पूरी डिटेल बताते हैं। तो पहले तो हम सिंडर भर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत छोटा में ही इसको हम दिखाएंगे और पूरी चीज़ हम बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। तो बने रहे हमारे साथ। ये जरबेरा है, इसका कोकोपीट जो है नारियल के जो ये छिलका, इसको हमने हटा दिया है। और ये जो बॉल्स है, ये जो थोड़ी सी पानी में इसको हम डुबाएंगे और सिंडर भर लेंगे। 5 गमला है, 5 में हमने सिंडर भर लिया है। ठीक है, इसको लगाएंगे कैसे। सबसे पहले एक पानी लेंगे। ये टिश्यू कल्चर में आपको पहले बता दूं, हाइब्रिड का ये टिश्यू कल्चर ये वैरायटी है। और इसको जो है हमको लगाना जो है, आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसके यहाँ तक हम जो है सिंडर इसको भरेंगे, ताकि जो है जैसे हम लोग अपना स्ट्रॉबेरी लगाते हैं, सेम वही प्रोसेस इसके अंदर भी है लगाने का। ऐसे लगाना है ताकि जो है ऊपर पत्ती पे ना जाए, केमिकल्स ना गिरे ऊपर। इसको पानी में पहले हम डीप कर लेंगे। थोड़ी सी कोकोपीट निकल जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी सी गलना चालू हो जाता है। कोकोपीट ज़्यादा गीला गीला रहता है तो फंगस आता है, इसलिए हम कोकोपीट को थोड़ी सी हटा देंगे। इस सारे पौधे को पानी में हमने डीप कर लिया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, थोड़ा ही पानी डाला, डीप हो जाएगा। लगभग सारी चीज़ जो है वो निकल जानी है। और आपको हम बता दें कि सिंडर में आपको कुछ भी नहीं डालना है। फ्रेश सिंडर हम रखेंगे, ज़्यादा कुछ हमको नहीं डालना है, और इधर उधर ज़्यादा कुछ हमको नहीं करना है, क्योंकि इसमें फंगस और गलन जो चीज़ है बहुत ज़्यादा जरबेरा में देखने को मिलता है। ये 5 है पॉट्स, इसको हम अच्छे से इसको बैठा करके और सिंडर डालकर बस हिला करके इसको छोड़ देंगे। बाकी हम कुछ भी नहीं करेंगे, ताकि अभी स्टेज से आया है पौधा तो अभी सही हो जाएगा। इसको बहुत देखिए, लगभग कोकोपीट हट गया हमारा। इसको बारीकी से हमको रखना है, और सिंडर जो है साइड से हमको हल्का हाथों से हमको दबा देना है। और सिंडर ऊपर नहीं आना चाहिए। जो इसकी यूनियन बर्ड है, जो एक तरह का इसको बर्ड तो नहीं बोलेंगे, जो ये ऊपर के जो माथा है वो सिंडर उसके थोड़ी सी ऊपर के तरफ रहना चाहिए, ताकि जो है खाना और
जो भी चीज़ डाले तो यहाँ से पानी का जमाव ना हो, और यहीं से ब्रांचिंग निकलता है, यहीं से मोटा मोटा सूट निकलता है इस तरह। इसमें कुछ भी हम नहीं मिलाएंगे, ना ही लिप कंपोस्ट मिलाएंगे, ना ही हम लोग माइक्रोराइजा मिलाएंगे, कुछ नहीं मिलाएंगे। फ्रेंड्स, ये सारे पौधे जो है हमारे लग चुके हैं, और आप देख सकते हैं सिंडर का रहा सवाल कि कितना साइज़ का सिंडर हमको लेना है। तो जरबेरा के लिए 2 to 4 mm का सिंडर परफेक्ट साइज़ होता है। मिट्टी में अगर आपको लगाना है तो पीके गार्डन का सुपर सॉइल जो है आप लगा सकते हैं। लीफ कंपोस्ट का थोड़ा सा मात्रा बढ़ा लीजिएगा, और प्लास्टिक का पॉट ही ना यूज़ इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर मिट्टी के गमला मिले 6 इंच का तो सुपर रहता है। लगाने का बस यही है कि इसकी यूनियन बड जो है ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ रहनी चाहिए, बस यहीं से स्प्राउटिंग होती है। अब रहा सवाल इसकी पानी देने का, तो पहला हम वाटरिंग कर देंगे, थोड़ा सा फुहारे के टाइप में मिस्टिंग कर देंगे, और सेमी शेड एरिया में ही इसको रखना है। धूप कम से कम लगे, नहीं तो झुलस जाता है पौधा, ये धूप ज़्यादा पसंद नहीं करता है। ऐसा लोकेशन दे ताकि ठंडी रहे और बरसात से बचा करके आपको रखना है। और इसको जो फीडिंग हम करेंगे, पहली फीडिंग जो है 2-3 दिन बाद से जो है फुहारा हम देते रहेंगे पानी का, ताकि स्टेबल हो जाए। प्लांट्स तो बहुत अच्छे कंडीशन में हमारे आएँ। और दूसरा जो कंडीशन आपको मैं बता दूं कि इसमें सबसे पहले हम रूटिंग हार्मोन्स की तरफ हम बढ़ेंगे, तो रूट मल्टीप्लायर हम देंगे सबसे पहला फीडिंग। और दूसरा जो है हम फीडिंग जो है वो अपना बायोवीटा से स्टार्ट करेंगे हम। आपको मैं शेड्यूल एक तरह से मैं बता देता हूं आपको सबसे पहले कि आपको रूट मल्टीप्लायर जो है हम अभी इसको दे देंगे, ठीक है, थोड़ी सी हल्की सी पानी करके। और रूट मल्टीप्लायर हम पहला फीडिंग हम इसका देंगे 3 ml पर लीटर के हिसाब से हम देंगे, ठीक है। पानी की मात्रा आपको एकदम सही समय से देना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं होनी चाहिए। ये जरबेरा का एक माइनस पॉइंट है, और इसको प्लस पॉइंट ये भी कर सकते हैं, कम भी नहीं होना चाहिए। तो पानी अगर संभाल कर रखेंगे, पानी बहुत कम इसको चाहिए होता है जरबेरा में। और दूसरी चीज़, मिट्टी में अगर करते हैं तो आपको संभाल के और ज़्यादा विशेष ध्यान देना है। और धूप से आपको थोड़ी सी बचा के रखना है। 2-3 घंटा का धूप मॉर्निंग का बहुत अच्छा इसको पसंद है। और पहला जो हो गया बायोवीटा हम देंगे दूसरी फीडिंग की तरफ, विटामिन हम दे देंगे, रूटिंग हार्मोन्स दे देंगे। और तीसरी जो है हाइफा का 1261 से फीडिंग पे हम स्टार्ट करेंगे। नाइट्रोजन इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आने वाली जो वीडियो होगी, अगर ये सूटेबल हो गया, लग गया, अगर बारिश से बच गया मेरे से भी, तो सारी इसका स्क्रिप्ट हम आपको पूरा बता देंगे। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, 3 चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूं। रूट मल्टीप्लायर देने के 2-3 दिन बाद से बायोवीटा देंगे शाम के समय में, और 1261 की फीडिंग शाम के समय में। डेली सिंडर मीडिया है तो 0.5 ग्राम से हम स्टार्ट करेंगे। यानी ये 5 पौधा है, 1 लीटर पानी में आप 2 ग्राम डाल करके थोड़ी ड्रिंचिंग कर देंगे। इनका जो है नंबर हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, और आपने तो देख भी लिया होगा। पैकिंग बहुत अच्छा था, मेरे तरफ से जो है सब कुछ सूटेबल था, और वैरायटी भी बहुत अच्छी थी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय फ्रेंड्स।